बचपन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? बेफिक्री, सपने, खेल-कूद, है ना? पर क्या सच में हर किसी का बचपन ऐसा होता है? आज हम दो ऐसे लड़कों की कहानियों में झांकने वाले हैं जिनका बचपन कहीं खोसा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आवाज है साहिब की, एक छोटा सा लड़का जो हर सुबह कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढता है। वो क्या ढूंढता है? सोना? नहीं, वो ढूंढता है कुछ ऐसा जिससे उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। और जानते हैं उसके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? जब उसे उस कूड़े में कभी-कभी 1 रुपया मिल जाता है, बस 1 रुपया। और फिर है मुकेश। उसकी आंखों में एक बिल्कुल अलग ही सपना पलता है, एक ऐसा सपना जो उसके आज से, उसके हालातों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो एक तरफ कूड़े के ढेर में 1 रुपया खोजने की उम्मीद और दूसरी तरफ कार चलाने की ख्वाहिश। ये दो कहानियां हमें गरीबी और सपनों के बीच की जमीनी हकीकत दिखाती हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों लड़कों के सपनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साहिब, उसका पूरा नाम है साहिब-ए-आलम। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी कायनात का मालिक। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना छिपी है कि उसके नाम के मतलब में और उसकी असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि आखिर एक ब्रह्मांड का स्वामी अपना दिन गुजारता कैसे होगा? हकीकत ये है कि वो लड़का, जिसका नाम पूरी दुनिया का मालिक है, वो नंगे पैर सड़कों पर घूमता है और कूड़े के ढेरों में अपनी रोजी रोटी ढूंढता है। उसकी दुनिया उसके नाम से एकदम उलट है। और अगर उसके सपनों की बात करें तो साहिब के सपने बहुत बड़े नहीं हैं। वो बस स्कूल जाना चाहता है, उसे टेनिस का खेल देखना पसंद है और वो भी खेलना चाहता है। पता है उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश कैसे पूरी होती है? जब उसे किसी के फेंके हुए पुराने टेनिस शूज मिल जाते हैं। भले ही खेल अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर हो, पर उन जूतों को पहनना ही उसके लिए उस सपने के थोड़ा और करीब आ जाने जैसा है। अच्छा, अब वापस आते हैं मुकेश पर। उसका सपना साहिब से एकदम अलग है। उसका सपना एक तरह का विद्रोह है। वो जो चूड़ी बनाने की पुश्तैनी परंपरा है ना, उसे तोड़कर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना चाहता है। तो ये तो हुई सपनों की बात। अब जरा उस हकीकत पर नजर डालते हैं जिसमें ये दोनों बच्चे हर रोज जीते हैं, सांस लेते हैं। 10,000, ये आंकड़ा है सीमापुरी में रहने वाले कूड़ा बिनने वालों का। साहिब दिल्ली के इसी बाहरी इलाके में रहता है, जहां उसके जैसे लगभग 10,000 लोग हैं। ये नंबर सुनकर अंदाजा लगता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। मतलब ये सिर्फ एक साहिब की कहानी नहीं है, ये हजारों बच्चों की रोजमर्रा की सच्चाई है। और सीमापुरी में जिंदगी है कैसी? सोचिए, ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं। इनके घर मिट्टी के बने हैं, जिनके ऊपर बस टिन या तिरपाल की छतें हैं। ना कोई सीवेज लाइन है, ना पीने का साफ पानी आता है। इन लोगों के लिए जिंदा रहने का मतलब है कूड़ा बीनना, बस यही एक जरिया है। अब चलते हैं मुकेश के शहर फिरोजाबाद। ये शहर भारत में चूड़ियों का सेंटर माना जाता है, लेकिन इन चमचमाती चूड़ियों के पीछे की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो दुनिया है बदबूदार, तंग गलियों की और हर घर के अंदर धधकती कांच की भट्टियों की। यहाँ काम करने के जो हालात हैं वो बेहद खतरनाक हैं। सोचकर देखिए, पूरे के पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चे भी टिमटिमाते तेल के दियों की हल्की सी रोशनी में तेज तापमान वाली भट्टियों के सामने बैठकर काम करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत से बच्चे जवान होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बच्चे इस जिंदगी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? इसकी वजह है गरीबी का एक ऐसा दुष्चक्र, एक विशिष्ट सर्कल जो उन्हें कभी बाहर निकलने ही नहीं देता। ये शब्द है मुकेश की दादी के, और ये सिर्फ उनके शब्द नहीं हैं। ये वहाँ के ज्यादातर लोगों की सोच है कि ये सब तो उनका कर्म है, उनकी नियति है। और जब कोई ये मान ले कि गरीबी ही किस्मत है, तो फिर उसे बदलने की कोशिश ही कौन करेगा? तो आखिर ये दुष्चक्र काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चा उसी चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होता है। फिर परिवार साहूकारों और बिचौलियों के कर्ज के जाल में फंस जाता है। अगर वो कभी हिम्मत करके एक साथ आने की, ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करें, तो पुलिस उन्हें ही पीटती है और आखिर में
हार कर वो गरीबी को ही अपनी किस्मत मानकर जीना सीख जाते हैं। इस चक्र से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि जब साहिब को जिंदगी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ी सी स्थिरता मिलती है तो उसे उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। होता यह है कि साहिब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है, लेकिन इस नौकरी के साथ ही उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब वो कूड़ा बीनता था तब वो अपना मालिक था। उसके चेहरे पर एक आज़ादी थी, एक बेफिक्री थी। पर अब वो किसी और का नौकर है और उसके चेहरे से वो बेफिक्री, वो आज़ादी जैसे कहीं गायब हो गई है। तो आखिर साहिब ने इस सौदे में क्या पाया और क्या खोया? उसे 800 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना मिला, ये पक्का हो गया। लेकिन इसके बदले में उसने अपनी आज़ादी, अपनी बेफिक्री गंवा दी। और शायद इसीलिए वो भारी स्टील का कनस्तर उसे अपने हल्के कूड़े के थैले से भी ज्यादा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि वो थैला उसका अपना था, पर ये कनस्तर ये किसी और का है। साहिब और मुकेश की ये कहानियां सिर्फ 2 बच्चों की कहानियां नहीं हैं। ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब किसी समाज में एक बच्चे को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना बचपन, अपनी आज़ादी की कीमत चुकानी पड़े, तो असल में हम सब ने क्या खोया है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।